आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। वाराणसी में आयोजित G20 देशों के कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की 3 दिवसीय बैठक का हुआ समापन। मोटे अनाज पर भारत की अनुसंधान पहल महर्षि को शुरू करने पर सभी राष्ट्र सहमत। स्वार और 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन वापसी का आज है अंतिम दिन। और अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के तीनों आरोपी 5 दिन की पुलिस हिरासत में। मामले में प्रयागराज के शाहगंज थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मी निलंबित। अब समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में वाराणसी में आयोजित G20 देशों के कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की 3 दिवसीय बैठक का कल समापन हो गया। बैठक में G20 देशों ने मिलेट यानी मोटा अनाज पहल महर्षि को शुरू करने के लिए सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की। भारत ने मोटे अनाज के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए महर्षि पहल का प्रस्ताव किया है। महर्षि सचिवालय हैदराबाद स्थित भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान में स्थापित होगा, जिसे देश और विदेश के विभिन्न संस्थानों से तकनीकी सहयोग प्राप्त होगा। 3 दिनों तक चली बैठक में टिकाऊ खेती और स्वस्थ लोगों तथा गृह के लिए खाद्य प्रणाली विषय पर चर्चा हुई। कल भारत और ब्रिटेन के मुख्य कृषि वैज्ञानिकों के बीच द्विपक्षीय बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने भविष्य में कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर विचार विमर्श किया। बैठक के अंतिम दिन कृषि एवं खाद्य संगठन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी हुई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक ने इस बैठक में किसानों तक कृषि संबंधी विस्तार सेवाओं को प्रभावी ढंग से पहुंचाने में कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। बैठक में विदेशी प्रतिनिधियों ने बीज उत्पादन के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की सराहना की। उन्होंने कहा कि बीज उत्पादन के क्षेत्र में अन्य देशों के लिए भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इसके अलावा भारत जर्मनी द्विपक्षीय बैठक में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क पर केंद्रित खाद्य क्षति और अपशिष्ट रोकथाम की चुनौतियों का समाधान विषय पर चर्चा की गई। G20 देशों के कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की 3 दिवसीय बैठक में कृषि खाद्य प्रणाली में सुधार के लिए नवाचार और तकनीक के उपयोग, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा हासिल करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सहयोग, पोषण में वृद्धि के लिए फसलों के बायो फोर्टिफिकेशन, उष्णकटिबंधीय समुद्री शैवाल की खेती, श्री अन्न तथा अन्य प्राचीन अनाजों पर शोध जैसे क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया। 3 दिवसीय बैठक के दौरान विदेशी प्रतिनिधियों ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का अनुभव भी प्राप्त किया। उन्होंने क्रूज पर सवार होकर काशी के विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती देखी और सारनाथ का भ्रमण किया। विदेशी अतिथियों ने बड़ा लालपुर स्थित व्यापार सुविधा केंद्र का भी दौरा किया और स्थानीय कारीगरों के उत्पाद देखे। बैठक के दौरान कार्यक्रम स्थल पर श्री अन्न के व्यंजनों को बनाने की विधि भी प्रदर्शित की गई। प्रदेश में रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। कल शाम तक स्वार सीट से 3 और 96 सीट से 6 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। नामांकन के अंतिम दिन आज भाजपा, सपा और बसपा के उम्मीदवार पर्चा दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। प्रत्याशी 24 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। इस दोनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान 10 मई को होगा और मतगणना 13 मई को होगी। नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन है। कल उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 4 मई को होगा। इस चरण में 9 मंडलों के 37 जिलों में मतदान होना है। वहीं दूसरे चरण के शेष 9 मंडलों के 38 जिलों में 11 मई को मतदान होगा, जिसके लिए नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया जारी है। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश के सभी नगर निगम में अपने महापौर पद के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने अयोध्या से आशीष पांडेय, प्रयागराज से अजय श्रीवास्तव, कानपुर से वंदना वाजपेयी,
बरेली से संजीव सक्सेना, अलीगढ़ से जमीरुल्लाह खां, शाहजहांपुर से अर्चना वर्मा, गाजियाबाद से पूनम और मेरठ से सीमा प्रधान को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भाजपा आगामी निकाय चुनाव विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लड़ेगी। गोरखपुर में कल कुशीनगर, महराजगंज, देवरिया और गोरखपुर जनपदों में निकाय चुनाव के संबंध में भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में श्री योगी ने कहा कि पार्टी जल्द ही निकाय चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी करेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जनता निकाय चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों को विजयी बनाकर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रयागराज में पूर्व सांसद अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के तीनों आरोपियों को कल प्रयागराज की जिला अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने तीनों से पूछताछ के लिए 14 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन न्यायालय ने 4 दिन की पुलिस हिरासत की मंजूरी दी। अब पुलिस आरोपियों अरुण मौर्य, सनी और लवलेश तिवारी से पूछताछ करेगी। उधर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या मामले में कल प्रयागराज के शाहगंज थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। इस प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने थाने के प्रभारी निरीक्षक सहित अन्य पुलिसकर्मियों से पूछताछ की थी। उनकी रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। शाहगंज थाना प्रभारी अश्वनी सिंह, चौकी प्रभारी नीवा प्रीत पांडेय, दरोगा शिव प्रसाद मौर्य, सिपाही जयमेश कुमार और सिपाही संजय प्रजापति को निलंबित किया गया है। हत्या की वारदात के बाद निलंबन की ये पहली कार्रवाई है। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है युवाओं पर भरोसा। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 72वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का वो विचार जिसमें उन्होंने देश के युवाओं पर भरोसा जताया है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी MOSPI ने पिछले दिनों एक रिपोर्ट जारी की थी, यूथ इंडिया 2022। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 तक भारत की आबादी करीब 136 करोड़ रही, जिसमें से करीब 28% आबादी युवा है। भारत के विकास में इन युवाओं का अहम योगदान है। प्रधानमंत्री को भारत के इन युवाओं पर पूरा भरोसा है। 27 दिसंबर 2020 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में देश के युवाओं को लेकर जो कहा वो आज भी प्रासंगिक है। प्रधानमंत्री ने कहा है, जुनून और दृढ़ निश्चय ऐसी 2 चीजें हैं जिनसे लोग हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जब मैं भारत के युवाओं को देखता हूं तो खुद को आनंदित और आश्वस्त महसूस करता हूं। आनंदित और आश्वस्त इसलिए क्योंकि मेरे देश के युवाओं में कैन डू की अप्रोच है और विल डू की स्पिरिट है। उनके लिए कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है, कुछ भी उनकी पहुंच से दूर नहीं है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने चिकित्सा विभाग में महोबा जनपद में तैनात 4 चिकित्सकों की लापरवाही बरतने के आरोप में सेवा समाप्त कर दी है, जबकि एक चिकित्सक की पेंशन रोकने के आदेश अपर मुख्य सचिव चिकित्सा को दिए हैं। महोबा जिले में डॉक्टर अनिल कुमार, सरिता कटियार, सुशील कुमार, डॉक्टर प्रवीण कुमार और देवेंद्र कुमार की तैनाती है। 5 चिकित्सक काफी समय से शासन की मंशा के अनुरूप कार्य में रुचि नहीं ले रहे थे और अनुपस्थित चल रहे थे। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी में आयोजित G20 देशों के कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की 3 दिवसीय बैठक का हुआ समापन। मोटे अनाज पर भारत की अनुसंधान पहल महर्षि को शुरू करने पर सभी राष्ट्र सहमत। स्वार और 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन वापसी का आज है अंतिम दिन। और अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के तीनों आरोपी 5 दिन की पुलिस हिरासत में
मामले में प्रयागराज के शाहगंज थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मी निलंबित। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।